तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि के बारे में बात करने वाले हैं। एक आपका जो जीवन परिचय होता है, या फिर लेखक की बात करें या फिर कवि की बात करें, 5 नंबर का आता है और 2 आपको यहाँ पर करने होते हैं। एक आपका लेखक का जीवन परिचय करना होता है और एक आपका कवि का जीवन परिचय करना होता है, और उसके आपको नंबर दिए जाते हैं 10 नंबर दोनों के मिला करके। एक का आपको 5 नंबर मिलता है और दोनों जब आप लोग कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। तो कौन सा महत्वपूर्ण लेखक होता है जिसे आप लोग तैयार करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पक्का आ जाए, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कवि है जिसको आपको तैयार करके जाना है और यही आपका कवि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ जाए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका महत्वपूर्ण लेखक वाला टॉपिक होता है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और महत्वपूर्ण लेखक में आपको 2 लेखक के जीवन परिचय को तैयार करना है और फिर आपको यहाँ पर 5 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा लेखक की, यदि हम लोग बात करें तो कौन से 2 महत्वपूर्ण लेखक हैं, तो उसमें आपका पहला नाम आ जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल का, जिसका जीवन परिचय आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा नाम आपका होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो दोनों जीवन परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल का करेंगे। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। आप लोग देख भी सकते हो जाकर के, यदि आपसे पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल होता है और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है, ये दोनों जो लेखक होते हैं ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो यदि आप लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय तैयार कर लिया, तो फिर आपका जो लेखक वाला टॉपिक होगा पूर्ण से समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको दोनों तैयार करोगे तो एक ना एक जरूर फंसेगा, ये 100% गारंटी है। उसके बाद फिर जब आप लोग लेखक का टॉपिक समाप्त कर लोगे, फिर हम लोग कवि की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का जो टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देखेंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वहां पर आपको 3 लेखकों के नाम दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। हालांकि जो 12th होता है, 12th में यहाँ पर आपको जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, आपको केवल साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी होती हैं। लेकिन अगर आप लोग जीवन परिचय में 2-4 लाइन लिख देते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल की सबसे पहले जीवन परिचय में 2-4 लाइनें लिख देंगे। जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, वह कहाँ पर रहते थे, उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें आप लोग जीवन परिचय में थोड़ा सा बता सकते हो, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आप लोग ये चीज़ भी कर देते हो। उसके अलावा यदि हम लोग नंबर की बात करेंगे, तो नंबर आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं के ही मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के आपके 3 नंबर मिलते हैं, रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो जो आपका 12th की हिंदी होती है, इसमें आपका जो लेखक होते हैं, इनके जीवन परिचय को आपको लिखना नहीं होता है, केवल साहित्यिक परिचय को लिखना होता है और रचनाएं लिखनी होती हैं। लेकिन हम लोग जीवन परिचय में भी थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, फिर आप लोग लिखना चाहो तो ये बता सकते हो कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, या आप लोग अपनी जानकारी के लिए जान सकते हो। बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ये हेडिंग लगानी है, फिर आपको जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं लिख देनी है, इस प्रकार से। तो सबसे पहला जीवन परिचय में वो लोग बताएंगे कि जीवन परिचय इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पहाड़ी निकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो यदि आप लोग चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो। और उसके अलावा जीवन परिचय में एक लाइन और आप लोग बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई, और साथ ही में उनके माता पिता कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय में आप लोग इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर हम लोग साहित्यिक परिचय की ओर बात करेंगे। साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कि ये आपका 3 नंबर के लिए होता है। 3 नंबर आपको मिलेंगे जब आप लोग साहित्यिक परिचय को अच्छे तरीके से लिख दोगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय में थोड़ी सी हम लोग लाइनें देख ली है। अब हम लोग साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि डॉक्टर अग्रवाल जो आपके थे, डॉक्टर आपका जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, वो भारतीय संस्कृति
पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी, थोड़ी सी उनकी तारीफ में इस प्रकार से बताना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी कि इनके मन में ऐसी बात थी कि भारतीय संस्कृति को अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक जो अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इनके मन में उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके जो अधिकांश निबंध हैं वो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास और से संबंध है, यानी कि इनके जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसी पर इनके अधिकांश निबंध जो हैं वो आधारित हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि इन्होंने निबंध के अतिरिक्त पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यानी कि इन्होंने निबंध के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ों को किया, जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया था, साथ में पाठ शोधन का भी कार्य किया था। और जायसी के पद्मावत पर जो इनकी टीका वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, ये भी चीज़ आप लोग बता सकते हो। अभी आपका साहित्यिक परिचय, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने के लिए आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि आपका श्री कृष्ण हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विविधता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको बताना है साहित्यिक परिचय। और यदि आप लोग इतना लिख देते हो जितना कि मैंने आपको बताया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो फिर आपको यहाँ पर 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इनकी कृतियाँ लिखनी होंगी, यानी कि उनकी रचनाएं लिखनी होंगी, और रचनाएं को लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो रचनाएं में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नोक्त है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग सभी चीज़ों को अलग हेडिंग लगा लगा के कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग निबंध संग्रह डाल करके फिर जितने भी उनके निबंध संग्रह है उनको इस प्रकार से लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा है। शोध प्रबंध डाल करके उनका शोध प्रबंध लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा है। आलोचना ग्रंथ डाल करके उनके आलोचना ग्रंथ को लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। और संपादन डाल करके उनके जो संपादन जो उन्होंने किए थे उसको इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरे पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि आप लोग इसको इस प्रकार से यदि आपको याद नहीं रहता है तो रचनाएं डाल करके आप लोग एक लाइन से सारी चीज़ें लिख सकते हो, जितनी भी रचनाएं आपको उनकी याद होती हैं। लेकिन यदि आप लोग इस प्रकार से लिखते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो फिर आपको यहाँ पर एक भी नंबर कोई भी काट नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग रचनाएं में उनकी निबंध संग्रह में देख लेते हैं कि उनमें निबंध में कौन कौन से निबंध उनके हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, पहला पृथ्वीपुत्र, दूसरा आप लोग बता सकते हैं कल्पलता, फिर आपका हो जाएगा कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। इस प्रकार से आप लोग 4-5 निबंध लिखोगे, फिर आप लोग आदि लगा सकते हो, जितना आपको याद होगा। 3-4 तो आपको याद ही होने चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग आदि लगा करके बता सकते हो। शोध प्रबंध में आप लोग बता सकते हैं पाड़ी निकाली, भारतवर्ष, इस प्रकार से। फिर आप लोग आलोचना ग्रंथ में बताएंगे कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो आलोचना ग्रंथ में। फिर लास्ट में आप लोग बताएंगे संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। तो इस प्रकार से जो इनका जीवन परिचय था, जो साहित्यिक परिचय और रचनाएं थी वो पूर्ण से कंप्लीट हो गई हैं। उसके अलावा भी यदि आपके पास समय बचता है और आप लोग और अच्छा करना चाहते हो तो साहित्य में इनका स्थान भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, यदि आप लोग जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में कृतियाँ लिख देते हो तब भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप लोग बहुत ही अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं ताकि आगे जब भी आपका जो एग्जामिनर हो देखे तो उसको लगे कि बच्चा बहुत ही पढ़ा लिखा है और उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो आप लोग ये चीज़ भी यहाँ पर बता सकते हो, साहित्य में स्थान भी। तो साहित्य में स्थान में आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। तो इस प्रकार से साहित्य में आप लोग स्थान भी बता सकते हो। और यदि आप इसे नहीं भी लिखोगे तो फिर आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने के नंबर दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। और आपको जीवन परिचय में भी 3-4 लाइन लिख देनी है अपनी तरफ से। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय था वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ में। जय हिंद।